प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, दिव्य शक्ति और भूत प्रेतों जैसी बातें सुनने में तो काल्पनिक लगती हैं, परंतु जिसके साथ यह घटना घटती है उसी को पता चलता है कि वास्तव में यह कितनी बड़ी बला है। ऐसी ही सत्य घटना जितेंद्र जी के साथ घटी थी, जो विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जितेंद्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करते करते एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे वह लोगों को छोटे मोटे लाभ दे सकते थे, परंतु वो स्वयं के जीवन की किसी भी समस्या का हल नहीं कर पा रहे थे। आज जितेंद्र जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि जितेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंज बासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 तारीख 4था महीना 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जो देखी जो बचपन से देखा था वही भक्ति करता था। अपने हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो अपने एक पैर पे खड़े होकर 3-3 घंटे तक मैं राम नाम का जाप करता था उनके सामने। शिव जी की पूजा करते थे, क्योंकि हमारे परिवार में जो है ग्राम गमाखर में शिव जी का मंदिर है, जहाँ के हमारे परिवार के लोग पुजारी हैं वहाँ पर। तो सर वो भक्ति इतने हद तक करी कि भक्ति करते करते मेरे लिए हनुमान जी के नाम से एक शक्ति आने लगी, जो बहुत पावरफुल शक्ति थी। उससे कई लोगों के काम भी हुए, लेकिन मैं जो सोचता था कि भगवान चाहिए थे हमें, तो परमात्मा चाहिए थे, जो शक्ति हमें नहीं चाहिए कोई झाड़ा फूंकी, कोई मान बढ़ाए। ये जो सिद्धि मुझे आती थी, जो शक्ति आती थी, इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि ये मुझे ना आए, इसके लिए मैंने घर वालों ने भी परेशान हुए। कई जगह हम लोगों ने पूजा पाठ करी। तो एक वहाँ पे जो बाबा थे, वहाँ पे बहुत चर्चित थे, लाल बाबा नाम से, तो उनने हमें मतलब 20,000 रुपये से पूजा के नाम पे, ताकि जैसे मेरे पास जो शक्ति आती थी वो ना आए, 20,000 रुपये से एक दिन में हमें लूट लिया। और मैं इतना परेशान हुआ, मैं इतनी भक्ति भी करता था, और भक्ति करते करते ही मेरे लिए जो है अपना सपने आते थे बहुत खतरनाक। कोई गला दबा रहा है तो मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन भी मुझे सुकून से नहीं सो पाता था। मैं बहुत परेशान होने लगा। मेरे मन में जो ख्याल आते थे कि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में सुना है, भगवान तो सुख देते हैं, और ये मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। इसके बाद मुझे टाइफाइड होने लगा। हर 8-15 दिन में, महीने भर में टाइफाइड होता था। तो वो टाइफाइड के इलाज के लिए भी मैंने जो है अपने भोपाल में इलाज कराया, बीना में झाड़ा फूंकी, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए वो टाइफाइड की बीमारी से सही होने के लिए। और फिर भी, और मेरी जहाँ नस दर्द करती थी सर, वो नस भी मैं सही नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था मैं। इसके बाद कुछ समय बाद मतलब ये रीढ़ की हड्डी में जो है तिरछापन बताया मेरे लिए, और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ इस दुनिया में, क्या भगवान नहीं है क्या? मैं इतने सच्चे मन से भक्ति करता हूँ तो क्या कमी हो रही है? मैं फिर बहुत मतलब एक नास्तिक टाइप का होने लगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है। और बहुत दुखी परेशान, मैं भगवान के आगे मंदिर जा के रोता था पूरे सच्चे दिल से कि हे भगवान, मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, मुझे आप अच्छा करो, एक नॉर्मल जीवन दे दो, जैसे मैं पहले था वैसे ही कर दो। मैंने तो आपकी भक्ति करते करते मेरा जीवन नाश हो गया। तो हम ऐसे करके परेशान रहने लगे सर, जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली?
सर मैं क्या है जो पूजा पाठ पहले करता था शास्त्र विधि त्याग कर, तो इसमें क्या है, हम लोग जहाँ भी मुझे मालूम पड़ता था कोई संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, तो हम वहाँ पे जाते रहते थे साधु संतों के यहाँ सेवा करने, जो हमसे बनता था परमात्मा की दया से। तो उस समय एक संत से मतलब मेरी हुई मुलाकात, तो वो कुछ समय बाद वो गंज बासुदा शहर से गुजरात में चले गए जंगलों में तपस्या करने। तो वो मुझे पुस्तकें पहुंचाते रहते थे। उस कुछ समय बाद उन्हें पुस्तक ज्ञान गंगा मिली और उनने संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षा ले ली, ज्ञान स्वीकार करा, और वो सब बाबा बेस त्याग के, उनका नाम राम रतन दास जी है। तो वो उनने वहाँ से फिर जब दो दीक्षा ले ली गुरु जी से, तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे पहुँचाई कि आप ये पुस्तक पढ़ना, ये भगवान का इसमें अमृत ज्ञान है, इससे परमात्मा मिलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, सब सुख मिलेंगे जो अपन खोजते थे। वो जंगल में तपस्या करते थे, तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसे संत मतलब जो इन्हें हम गुरु मानते थे, ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो ये इनके शिष्य बन गए, संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने 15-20 पेज पढ़े, तो उसमें मुझे ऐसा लगा इसमें तो भगवान की थोड़ी बुराई सी लगी, तो मैंने नहीं पढ़ी। फिर वो घर पे आए, उनने मुझे समझाया कि जी बुराई नहीं, जी सच्चाई है, आप अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाओ। तो फिर मैंने उस पुस्तक की जो पढ़ते पढ़ते मैंने गीता जी से मिलाया। तो उसमें गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पे लिखा था, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति करते हैं, उन्हें ना सुख प्राप्त होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनका मोक्ष होता। और फिर अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 पे लिखा था, हे भारत तू सब प्रकाश उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। मैंने मतलब जो इतने प्रमाण देखे उसमें, तो मुझे मतलब एक हिम्मत हुई, ऐसे जैसे मतलब कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो, उसे आंखें मिलने की एक उम्मीद की किरण उसमें मुझे दिखाई दी कि अब यहाँ पे मेरा मतलब जो है परेशानी वो दूर हो जाएंगी। तो फिर परमात्मा की दया से मैंने जब वो ज्ञान पूरा अपने धार्मिक ग्रंथों से मिला लिया, तो फिर मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट हुआ कि ये ज्ञान परमात्मा का है, और इसमें वेदों से प्रमाण बताया है, वेदों से मिलाया कि वो पूर्ण परमात्मा की शरण में जो भी भक्त जाता है, उसके वो परमात्मा जन्मों जन्मों के पापों का नाश करके उसे पुनः जीवन दान भी दे देते हैं और पापों का नाश कर देते हैं। तो मैंने कहा परमात्मा की कृपा से, यहाँ मालिक की कृपा से मेरी समस्याओं को समाधान होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें मैं विचार करता था। तो एक दिन रात में मतलब सुबह 6 बजे के लगभग मैं नींद खुल गई थी, तो उस समय एकदम से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी मेरे पास में आके बैठे और मेरे सिर पे हाथ फेरने लगे और बोले, बेटा 1 महीने बाद अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर 1 महीने बाद ही मतलब जो राम रतन जी ने मुझे पुस्तक दी थी, वो 1 महीने बाद फिर दोबारा मेरे पास आए और बोले, क्या आप दीक्षा लेना है? तो मैंने बोला बिल्कुल लेना है भगत जी। तो वो फिर मुझे ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे। तो वहाँ पे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से वहाँ पे हमने फिर दीक्षा ली। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, बिल्कुल हुए। जो सर मुझे जो मतलब जो सिद्धि को मैं दूर करना चाह रहा था, जो शक्ति आती थी, वो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से वो शक्ति उसी दिन से, मतलब आज मुझे लगभग 5 साल हो गए, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने के बाद एक भी बार वो शक्ति नहीं आई। और गुरुजी से जब आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से, तो मैंने प्रार्थना करी, संत गुरुजी रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए जो है टाइफाइड होता है हर 15 दिन महीने भर में और मेरा बुखार जाता ही नहीं है। तो गुरुजी जो है आशीर्वाद देते देते रुक गए मेरे पास, और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी, और बोले, बेटा अब नहीं होगा। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई कि उस आज 5 साल हो गए, तो आज तक एक भी बार भी मुझे टाइफाइड नहीं हुआ। और मेरी जो सिर की नस दर्द करती थी, वो नस दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई, और बवासीर की बीमारी भी हो गई थी।
और मैं जो है परहेज से रहता था, कोई भी मिर्ची वगैरह ये और भट्टा वगैरह ऐसी जो सब्जी बताई थी वो नहीं खाता था। लेकिन गुरुजी की शरण में पहुंचने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचने के बाद मैं मिर्ची पूरे चीज़ें खाने लगा नॉर्मल, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने जो जांच कराई थी, मेरे रीढ़ की हड्डी में जो तिरछापन बताया था, MRI जांच कराई थी 6,500 रुपये में भोपाल में प्यूपिल्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने बताया था आपके 2.5-3 लाख रुपए जो है इसमें ऑपरेशन होगा, खर्चा आएगा, और आप कभी भरी हुई तगाड़ी भी मत उठाना। तो भरी हुई तगाड़ी का वजन भी नहीं उठाना था। तो मेरे लिए तो विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भक्तों के अनुभव सुनता था मैं, कि उन्हें तो जीवन दान तक मृत्यु से जीवित कर दिए हैं भक्तों को। तो मेरे लिए तो इतना आराम लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं जितनी भक्ति ज़्यादा करूँगा तो एक दिन मेरी जी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाएगी। तो गुरु जी की ऐसी दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि मेरी वो रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, और मैं कम से कम 50-50 किलो वजन भी उठाने लगा। मैं आज अपनी रिपोर्ट भी लाया हूं, क्योंकि आज जो है धर्म के नाम पे बहुत लोग मतलब झूठ भी बोलते हैं, ताकि आपको विश्वास हो देखने के बाद कि ये सच्चाई है और आप विश्वास करो। ये सर ये रिपोर्ट है जो मैंने जांच कराई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन है, ये जो असंभव है, मतलब इसमें बगैर ऑपरेशन के व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। और जिसे रोग हुआ है वो इस पीड़ा को समझता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा, बहुत परेशान रहा इससे, बहुत दर्द होता था पैरों में, पैर के काम नहीं करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने जो भक्ति दी, भक्ति करते करते वो दर्द आज मैं भूल गया, वो दर्द कहाँ चला गया। तो गुरु जी के यहाँ मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा है कम से कम 2500 लोगों के कैंसर जैसी बीमारी भी वहाँ पे ठीक हो गई है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कितना ही दुखी व्यक्ति है, मैं अपने आप में बहुत दुखी व्यक्ति था, मतलब अपने आप में दिन भर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 बार ये सोचता था कि भगवान के ही से जब धोखा मिल गया तो अपने आप में गोली मार लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को। बार बार ऐसे विचार आते थे, क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति करते करते मैं दुखी हो गया था। मैं सोचता था कहीं दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जब धार्मिक ग्रंथों में देखा तो भगवान इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, और वो उनकी भक्ति जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस भक्ति से हर चीज़ संभव है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे जो बहुत बड़े संकट में मैं फंस गया था, पूरी जो बीमारियां थी, कई बीमारियां थी, जो प्रेत बाधा थी और सपने आते थे बहुत खतरनाक, गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपकी भूत प्रेत की समस्या भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सर बस मैं संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि जैसे हम मतलब आज तक जो भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हम केवल शास्त्रों से हटके कर रहे हैं, मनमानी साधना कर रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाएं। और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और अपना मानव जीवन सफल बनाएं, अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी पर उनके नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन लगाएं। और नज़दीकी जो सेंटर दिए हैं गुरुजी की कृपा से, आज कई जगह नाम दीक्षा केंद्र खुल गए हैं, वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद सर। साहिब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवांगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल तैयार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया।
तो कहते कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो, आपको यहाँ भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा, वहां कुल रहेगा जहां पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। अब जो प्रसंग चल रहा है तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उस समय परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके, जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उसमें ताने से उसे गुजारा करते थे, और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यू मारे तो मरता और ना यू ज्ञान में हारता, बात घनी जानता है, तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि वो गांव छोड़कर भाग जाए, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी, उन चिट्ठियों में लिख दिया, पत्रों में, कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये जो डेरे वाले ये लालची होया करे, तो उन्होंने जिन पता चला कि भाई कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद असर दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल जो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने सारे मंडलेश्वर जितने डेरे वाले थे, किसी के पास 1000 चेले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डेरे बना रखे, वहां छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चेलन ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब नसरफी मिलेगी, सारी गुरु जी को वो देंगे, वो कहाँ ले जाएंगे? वो गुरु जी इस चक्कर में कति को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में अंधा काना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहां इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब दुल्हा जाति में प्रगटे थे। तो वहां रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत के आज क्या हो गया इस काशी में भाई, जहां देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से, कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ, अरे काशी वार को उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है? रविदास जी ने पूछा भी कौन दे रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू। पर उन्होंने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा देखिए रे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जब इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है। अब वो तुमको पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे परमात्मा पर। उसी समय वापस आ गए, कितके फरेसों थे वो। पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भक्त? महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले, अल्लाह जी चिंता का विषय हो गया। क्या बात है? कि पता नहीं अनगिन आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है, और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन्हें कर दिया काम, इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर। और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा, और एक मोहर
एक प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे और एक सोने की असरफी देगा, ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकल बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा। ये शाम होने दे आज क्यों करे, छोड़ के काशी मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेके, ये मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूं, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूं। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गई बाहर, कैसे जा, आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे। हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कहते उससे में मां ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया परमात्मा, पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते, बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल के सामान डाला करें, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल, और उनके ऊपर पका पका सतलोक तय, जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता मनुष्य का, सारी चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे, और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े नीचे, टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पहले पतीला माओगे, इतने 18 लाख आदमी आगे चावल न, पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी नो, ढेर ला रखा नो, खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, गगन कर दिया। बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं, कितना इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की युग की तैयार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया, और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका। तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोदी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था सारा, उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे। अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखे उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया, आज पता लग जाएगा इसको, उसको भगवान कहता था हैं, और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोदी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे ने देख कर अज्जी नहीं हुआ करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था। राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जो भंडारा चलन लग रहा है, लंबी लंबी पंक्ति लग रही,
और खावे रोटी का लड्डू जलेबी कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केसो वहां पर, खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरफी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें। तो समुद्र का जल लोटों से कब निभा करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को एक लोटा गिर देंगे ना सतलोक ते, 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ हो। आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाड़े दाड़े नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन और मोर असरफी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जब आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा कि मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूं लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं, और अपनी सण पत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से। जब तक हम इस अतिथि में नहीं आवेंगे, परमात्मा पे 100% विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। दे तक आपकी करी कमाई में लगेगी, फिर मालिक का जो विशेष राहत आपको ऐसे मिलेगी। अब वहां जाकर देखा बनारस में तो गजब हो, ये तो सारा काम कति भंडारा शुरू हो गया। शेख तकी पूछ रहा है, भाई कौन है, कौन दे रहा भंडारा? अब उन्होंने बताया खाने वालों ने कि हमने पता नहीं, कबीर एक इस तंबू में बैठा है टेंट में। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी केसों के पास गए, बता दिया काशी के लोगों ने, जी राजा आया है, राजा आया है। केसो खड़े हुए, कहा महाराज। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं केसो नाम है दास का। कबीर जी से आपका क्या नाता है? कि मेरा पगड़ी बदल मित्र है वो, और उनका संदेशा गया था मेरे पास, चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है भाई, कुछ सामान लेते आना। तो दास उसका ये सेवा कर रहा है। अब तोरा गजब हो, 18 लाख आदमियों को भोजन खिला रहे हैं, मोहर दोहर दे रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं छोटा सा भंडारा करना, कुछ सामान लेते आइएगा। भगवान इसी को कहते हैं जो ऐसी करके दिखा दे। हम भूल गए भगवान ने, क्योंकि हमें परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब शेख तक की तो पकड़ के कलेजा रुड़े बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गई, और सिकंदर लोधी का गदगद हो गया कि सब भगवान है। पर मुझको मालूम था कि कुछ भी कर सकता है, ये समर्थ है। लोगों को ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये समर्थ है। ये पता नहीं किस कारण से ये लीला कर रहे, दुल्हे के घर में बैठे। तो उसमें सिकंदर लोधी ने कहा कि महाराज परमात्मा क्यों नहीं आए यहां पर? आए नहीं क्या अभी तक? कब आएंगे? उसे केसों से पूछ रहा राजा सिकंदर लोधी। केसों ने कहा कि भगवान मालिक हैं, आओगे जब आ जाएंगे। उसका दास बैठा है, काम सारा ठीक चल रहा है, उनकी इच्छा होगी जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक हैं वो। हम तो दास से मित्र हैं उसके, लेकिन दास हैं उसके, और हाजिर खड़े रहेंगे जब तक वो आएंगे। सिकंदर लोधी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, चलो वहीं चलेंगे, चौफड़ी पर चले गए। हाथी पर बैठकर सैनिक भी साथ में, जाके नीचे हाथी से उतरकर कुंडा खड़खड़ाया तो रविदास जी कहने लगे महाराज दिखाइए, यहां भी आ गए। परमात्मा बोले बोलिए मत, और चुप करके बैठा रहा भाई, कुआड़ पीट कर चले जाएंगे अपने आप। अब सिकंदर लोधी ने फिर कहा कि महाराज दरवाजा खोलो।
परमात्मा ने पूछा, भाई कौन हो? कि आपका दास है सिकंदर और दिल्ली से आया है आपके दर्शनार्थ। परमात्मा बोले, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूं और आज का दिन किसी प्रकार कट जा, मेरा यहां पर रात हो जा, मैं उठा कर अपने सारे परिवार को रात को भागूंगा और जंगल में कहीं लुक के छुप कर अपना टाइम पास करूंगा। राजन ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मेरा ठिकाना नहीं छोड़ा, मेरे पास खाने को दाने नहीं है, खाने को आटा नहीं, और झूठी चिट्ठी लिख रखी महाराज 18 लाख व्यक्तियों को, एक राजा नहीं खिला सकता, एक गरीब कहां से उनको खिलाएगा। सिकंदर लोधी कहने लगे, परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, ये भोली जनता तो ना माने, दाता आपने रंग ला रखा है, आप एक बार देखो वहां चलकर आपके दर्शन करने के लिए लाई थे सारी जनता जो बाहर से आई है, कि एक बार उसके दर्शन तो करा दो, जिसने ऐसा अनमोल काम किया, ऐसा भंडारा कर रखा है, जय जयकार हो रही है दाता आपकी, एक बार दर्शन दो, मुझे दर्शन दे दो ना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब कहा रविदास, खोल दे खिड़की। दरवाजा खोलते ही मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। देखो पुण्यात्मा, भगत था वो, मुसलमान होते हुए और परमात्मा के चरणों में राजा होते हुए, और चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। मुकुट इतनी दूर पड़ा जाकर चरणों में, इतना आवेश में था वो, और फिर आशीर्वाद लिया। कहा, भगवान एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, जनता को दर्शन देकर करतार करो मालिक। तब परमात्मा बोले, भाई चलो। अब जब वहां से चले, मालिक उठे। गरीबदास जी ने कमाल कर रखा है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम तक की उसकी बुद्धि खुली हुई थी, उसके विषय में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, ऐसे गरीबदास जी महाराज भगवान से परिचित हुए, सतलोक गए, फिर वापस आए थे। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा बाहर निकले, सिर पे राजा जैसा मुकुट अपने आप सतलोक से आके सिर पे रखा गया, और आकाश से फूल बरसन लगे नो परमात्मा के ऊपर। तो फिर हाथी पर बैठकर रविदास जी को भी साथ बिठाया। राजा ने अपने हाथी पर, अंबारी होती थी हाथी के ऊपर, एक अंबारी बोलते थे, उसके खोखा रखा होता था। राजा लोग पहले ये कंफर्टेबल उनकी ये यात्रा होती थी, ट्रेवल होता था हाथी, और उसमें वो रखा करते थे। उसमें बैठ के फिर रविदास जी चौर ले रहे थे, पीछे पीछे चौर करते आवे थे अपने कबीर परमेश्वर पे। तो राजा ने कहा कि भगवान, हे भगत जी मुझे भी दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो, दास भी कुछ लाभ ले ले, आज मौका मिला है। तो उनसे चौर लेकर राजा चौर कर रहा है, हाथी पे बैठा रखा है, और बीच में आगे भगवान, बीच में राजा, पाछा रविदास जी बैठे हैं। राजा चौर कर रहा है उनके ऊपर। उस अंबारी के चारों गेट खुलवा दिए ताकि दुनिया देखे। राजा चौर करता किसके ऊपर? एक जुल्हाए धानक पे। दुनिया देख रही है, काशी वाले एक राजा की तो दिमाग खराब हो गया, या कुदरती बात है, दीवे तला अंधेरा सदा रहा है। काशी के लोग तो दुखी, इतना दुख मान रहे, बाहर के लोग जय जयकार करें, जो भोजन बाढ़ाए हैं, उन्होंने जो लिखा था वो सारा मिल रहा है। अब सारे मेले में घूम कर देखे भोजन खाने वाले कौन सा है? वह कबीर, कि वो जिस पर चौर कर रहे हैं, ये राजा है बीच में बैठा, राजा चौर कर रहा है। और तो सब हैरान हो रहे हैं, कोतरे की यू है वो, ये है कबीर, ये है जो भंडारा कर रहा है। कहा ये है महापुरुष, वह भंडारा के कमाल कर दिया, ऐसा भोजन कभी देखा ना खाया, कभी सुना नहीं। और सतलोक से आया भोजन, न्यारा टेस्ट, जीभ चाटती रहे जाऊंगली, ऐसा गजब का। अब सारे मेले में घूम के और वहां आगे जहां परमात्मा अपने डबल रोल में केशव रूप में बैठा था, जब कबीर परमात्मा नीचे उतर के हाथी से टेंट में प्रवेश करने लगे, थोड़ी सी दूरी पर रहे थे, अपने आप सतलोक से तकत आया सुंदर पलंग, उसके ऊपर एकदम जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो फटाफट बनते जाया करे, इस तरह गद्दे बिछ गए, उनके ऊपर चद्दर सुंदर बिछ गई, चारों तरफ हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें, और बीच में बैठ के मालिक जच के उस तख्त के ऊपर। और जब एक तख्त पर केशव बैठा है, एक तख्त पर भगवान बैठे, और राजा नीचे बैठ जाता है,
क्योंकि जिनको भगवान पाना है वो अभिमान त्यागना ही पड़ता है। तो उधर से टेंट की सीलिंग रख ली ऊपर ऊपर की और बाकी खोल दिया। वहां खाना खावें और मालिक की मौज, परमात्मा वहां डिस्कस करे और सुने सब लोग, जितने जो कड़ोती बैठे थे सारे, जहां तक जो वो वार्ता करें सारी सुन रहे थे। और वो वार्ता का बहुत लंबा डिस्कशन है, वो सारा मैं अब सुना नहीं पाऊंगा। तो परमात्मा ने 24 घंटे तक, 24 घंटे 8 पहर तक केशव प्रश्न कर रहा था कि कबीर जी आप क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, आप इनका भला चाहो या आपका मार मार कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि केशव आप नहीं जान सकते मेरे दर्द में, ये मेरे बच्चे हैं, काल ने इनको भाग प्या रखी है। आज ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा बुरा हाल कर रहे हैं। जब इनकी भांग उतरेगी ये प्रणाम करेंगे, मुझे हाथों पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका पिता हूं। मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं कि इनकी कदिया भांग उतरे, और मैं ज्ञान सुना रहा हूं। इस ज्ञान से इनकी माया की भांग उतरेगी, फिर ये मुझे पहचानेंगे और रोया करेंगे ये बालक कि हमने बड़ी गलती की अपने पिता को सताकर। मैं उस दिन के इंतजार के लिए प्रयत्न कर रहा। तो उस समय परमात्मा के लगभग 10 लाख व्यक्तियों ने नाम लिया यो ज्ञान सुन के। वो तो उद्देश्य ये था। अब दुखी तो हुए वो मूर्ख, बदनाम करने के लिए वो भगत तक इकट्ठे करे, उन्हें कबीर साहब करे होता कद्दे भी ना हुआ इकट्ठे हुए मंडलेश्वर। और ये बाबा जी, संत, मंडलेश्वर, गुरु जी जो बन रहे हैं और उनके चेले, ये सारे भक्तात्मा हैं। परमात्मा के लिए के बेचारे घर भी छोड़ दिया, उनका जहाँ फंसे कसाइयां गए। अब वो भी भगवान के बच्चे, गुरु भी भगवान के बच्चे, और वो उसके चेले भी मालिक के बच्चे। वो तो सबके लिए क्रिया करा। वो तो और गणे अच्छे जो भगवान छोड़ के उनके लिए चिपके हुए थे, तो उनको शरण में लेने में घड़ी देर नहीं लगे। ज्ञान सुनते सारे फड़फड़ा गए। उन गुरुओं ने भी समर्पण कर दिया, उन चेलों ने भी। उसी से मेरा नाम ले लो, नाश हो गया बात का। तो 10 लाख व्यक्तियों ने 18 लाख में थे उस दिन नाम लिया था, चेले बने भगवान के। इस प्रकार परमेश्वर के 64 लाख से सो गए थे। उस समय एक धानक जुलाई के, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था। ऐसे ढूंढे ठाए दाता ने, ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे सुख दिए उनको। अब तीसरे दिन सभी विदा होकर चले गए। कुछ एक व्यक्ति शेष खड़े थे, राजा खड़ा, उसकी सेना खड़ी, शेख तकी खड़ा, और उधर से सारा सामान लाद के बैलों के ऊपर बोरे धर के खाली टेंट और चल पड़े। जब वो गंगा से पार निकलना था, जब गंगा के अंदर प्रवेश करने लगे, सभी देख रहे थे निकलेंगे कैसे, दरिया इतनी जबरदस्त बह रही है। उसी समय एकदम डाउनफॉल हो गया, इतना जल रह गया दरिया में जैसे घुटनों पानी हो। बैल आसानी से सारे निकल गए। उनके जाते फिर फुल स्विमिंग पर होगी, फुल भरगी, सारे देखते रह गिरे, कमाल हो गया। तो बुद्धिमान लोग तेनों क्या कह रहे थे, भाई धर्म में इतनी ताकत तो है, करे धर्म क्या है, धर्म का आगे भगवान कुछ भी कर दे। तो फिर वो तो चले गए, कबीर साहब और केशव वहां रह गए, और वो सारे और बाकी शेख, फकीर, सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आपके चले गए बंजारे, आप भी जाइए, देर वो दूर चले जाएंगे। अब सब ने देखा, झांके कहां से जा लिए, सामने दिखे थे जाते 9 लाख बैलों का समूह कम से कम 5 किलोमीटर में का दिखा। और 2 मिनट के बाद देखा था उन्होंने तो कोई बैल नहीं था, और कोई वहां बंजारा उनके साथ, बंजारे भी आए थे, अन्य सेवक भी आए थे। 9 लाख बैल थे तो कम से कम 4 लाख बंजारे भी थे उसके साथ में सेवा करने वाले। तो वो सारे एकदम पाए नहीं, तो कहाँ गए वो। सिकंदर लोधी पूछने लगा। परमात्मा ने कहा कि जहां से आए थे वो वहीं गए। कहां से आए थे, कहां से आए थे, इतना राजा पूछ ही रहा था। इतने में केशव जो है उनके सामने देखते देखते कबीर साहब में समा गए। ओनली कबीर परमात्मा के लिए वहां खड़े रह गए। अब शेख तकी वहां खड़े लोग बाकी सारे वो कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया महाराज आपने। सिकंदर लोधी भी कह रहा था महाराज आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया। अब शेख तकी क्या कहता है, वो तो जले था ईर्ष्या की आग में, कहता क्या भंडारा करा इसने, ऐसे हम सो करते हैं, राजा आप तो राजा हो ऐसी बात करते हो,
हम ऐसे ऐसे 100 भंडारे कर दें, इन्हें क्या भंडारा किया, तो महोत्साव सा किया है। अब यहां गरीबदास जी कहते हैं पुण्यात्मो, एक तो होता भंडारा, भंडारा तो होता जो जैसे किसी का कई साल में लड़का होया हो और उसके उपलक्ष्य में दिल खोल कर खर्चा करा करो। अरे एक महोत्साव होता है, महोत्साव कहा करें जो कोई किसी ने बता दिया तुम्हारे ऐसे दुख है और उसके लिए इतना भंडारा कर, इतना लगा दो। वो मुश्किल से लिया कर नकली सा सामान, 5 लत्ते के होंगे तो नकली से लाओगा, सस्ते तो सस्ते, ले टाइम इधर देखा करना है और काज करना है। बाबू पिता मर गया दादा उसका, वो भी बस नकली सा काम करेगा, तो उसको कहते महोत्साव, मजबूरी में किया हुआ धर्म, यानी घटिया घटिया आइटम और थोड़े में थोड़े साथ देगा। और भंडारे में दिल खोल कर लाया करे पैसे। तो कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, जग भंडारा करा है, और कोई कहे महोत्साव और बड़े बड़ाई करा करें, गाड़ी काटे ओछा। कहते बड़े लोग तो बड़ाई करा करें किसी की, और नीच आदमी किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, वो गाड़ी काटे ओछा। तो शेख तकी तो वहां ओछा था और बाकी सज्जकार करनी है। सच्चाई कह रहे थे कि सब भोजन करते देखा ना, ऐसा भंडारा देखा नहीं। और मोर असर पी 6 रोटी खाते देखे हमने वो नकली, और 6 उनको 2 असर पी दी जा रही थी। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो भाई, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। और उसी कबीर परमात्मा का चलाया हुआ ये भंडारा पुण्यात्मा आपको तो सेवा दे रहा है, ताकि तुम कुछ पुण्य दान करके अपने कर्म बना सको। ना तो आपने फ्री में भी खिला सके, लेकिन हम आप पर वजन बनाना नहीं चाहते, तो आपका उद्धार इस तरफ इस कारण से होगा, ना तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई घड़ा मत मांगो, और तुम मेरी शरण में आ गए तो क्या मेरे तो छन्नी है, क्या छुपा तुम्हारा दुख, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी डिमांड, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता समय पर। कहते कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तक काम। नहीं इच्छा बगैर किसी मनोकामना के तो भक्ति कर और दान कर, और आन दे फिर धनी का काम, जहां पड़े धनी से काम। कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा राजा है, लड़का स्कूल जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बचा लेगा वो राजा, वहां परमात्मा बचाएगा आपको। तो कहते कल पे कारण, वहां धनी का काम है उसको बचाना। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे देखा। तो पुण्यात्मा समर्थ की शरण में आगे हो, अपना कल्याण कराओ, समझा है तो सिर धर पाओ, और नहीं रहे ऐसा। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जिन प्यारी आत्माओं से मैं मिला उनको ज्ञान दिया, उन्होंने और हम सब ने मिलकर ऊंचे ऊंचे स्वर में ढोल पीट पीट के आवाज लगा ली रही, ये ज्ञान गलत है, ये भगवान भक्ति करण के नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे, और वही महापुरुष कहा करते थे जिनको भगवान मिले थे, जिनके शुभ नाम दास ने बहुत बार आपको बताए हैं। तो यहां कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हेल माने रुके दे के आवाज लगा, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तो ये राम नाम के मोती हम बेखारे गली गली। तो यहां कह रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का वो पड़ा को देसा आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियां। यहां पर 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो शराबी थे, मांस खाया करते, जो कहते हुक्का बीड़ी छूटता नहीं, खूब कोशिश कर ली, आज सब ने त्याग दिया। कोई एक आधा कर्महीन लुकमा सुकमा पीता होगा तो उसका चोट लगेगी, उसको हानि घनी होगी, वो फिर दुर्गति करा के छोड़ेगा। तो यहाँ हम अलाउड नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जो मर्यादाहीन है, उसको लाभ नहीं होगा, उसको हानि होगी। फिर वही लोग ये समझेंगे, जनता जन कि इन्हें नाम भी ले रखा, इसको हानि क्यों हो रही है। हानि तो वो खुद कर रहा है जो मर्यादा तोड़े बैठे।
वो चाहे सार नाम भी प्राप्त कर लियो, उसका कितना ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार यहाँ क्या कहा जाता है कि हंसा देश सुदेश का पड़ा को देश आए। अरे पता लगे उस दिन छोड़ दिया आपने, त्याग दी, पहाड़ में जाओ भाई, हमने टच भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। अफीम तक खाते थे, स्मैक तक पीते थे, उन्होंने छोड़ दी। 1-2 दिन तो दिक्कत आई, फिर मालिक ने सहारा दिया अपने बच्चों को। राजकथी याद भी नहीं आती उनको। अब क्या बताते हैं, हंस गवन करते नहीं वो मान सरोवर छाड़े। हंस जिन्होंने दूध पानी छान लिया, वो प्यारी आत्मा। यानी दूध पानी छानने का मतलब है कि ज्ञान सुन लिया, प्रमाण देख लिए, सदग्रंथों से मेल कर लिया, बस खत्म हुई कहानी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज कलयुग में इतने सारे धर्मगुरु हैं जो अपने आप को पूर्ण संत बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में एक श्रद्धालु को एक सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरिद्वार के रहने वाले बाबू राम जी की। बाबू राम जी भारतीय सेवा में सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर्ड है। इन्होंने अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं की, लेकिन फिर भी इन्हें परमात्मा से मिलने वाले सुख व मानसिक शांति नहीं मिली। भगवान से मिलने वाले सुखों की तलाश में बाबू राम जी ने कई कथावाचकों को सुना। नंगली वाले बाबा के भजन कीर्तन में भी शामिल हुए, लेकिन फिर भी इनकी सच्चे गुरु की तलाश समाप्त नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज बाबू राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे पता लग गया है कि वास्तव में इस पूरे विश्व में सच्चा गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर बाबू राम जी संत रामपाल जी महाराज को एक सच्चा गुरु और सच्चा भगवान क्यों कह रहे हैं? आखिर बाबू राम जी को संत रामपाल जी में भगवान क्यों दिखाई दे रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं बाबू राम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? जी बाबू राम। बाबू राम जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और रुड़की से तहसील से हूँ जी। बाबू राम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2017 में लिया जी। बाबू राम जी आप क्या काम करते हैं? जी मैं फौज में था, पहले फौज से रिटायर हुआ। 32 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुआ हूँ 2014 में। सर जैसा कि आपने बताया कि आप लेफ्टिनेंट मेजर के पद से रिटायर्ड हैं, आप सेना में अधिकारी रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण रहा? और मुझे जो है एक सच्चे गुरु की तलाश थी। तो सर जी, जैसा मैं फौज में था, फौज में होने के नाते मेरे जो है पोस्टिंग भी होते रहे। जैसा कि गुजरात में रहा हूँ, मैं जोधपुर में रहा हूँ, राजस्थान, JNK में रहा हूँ, लेह लद्दाख और महाराष्ट्र वगैरह में, क्योंकि फौज में तो जगह जगह पर भेजते हैं। लेकिन एक चाहत थी पूर्ण सतगुरु की, क्योंकि सुना था कि पूर्ण गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। पर मुझे जो है इस चाहत को पूरा करने के लिए फौज में होने के नाते इतना समय भी नहीं मिल पाया। पर एक टीवी जो है माध्यम था, टीवी पर मैं सत्संग सुना करता था, प्रवचन सुना करता था। जैसे जैसे जैसा सुधांशु जी महाराज हो गए, देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, इसके साथ साथ जो है सतपाल जी महाराज हो गए, इनके सबके में जो है ये आसाराम जी हो गए, सबके ये जो है आधा घंटा जो है प्रवचन करते थे और 20 मिनट जो है जनता को नचाते थे, क्योंकि इनके पास साजबाज बड़ा तकड़ा होता है, इनके तो ड्रामे ही बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके साथ साथ जो है नगली वाले का नाम सुना था। नगली वाले के उसमें जब जैसे ही मैं रिटायर होकर के आया, क्योंकि काम तो थोड़ा कम हो गया, फिर मेरे ललक तो वही थी पूर्ण सतगुरु की। मैं नगली वाले के भजन कीर्तनों में जाने लगा जी। वहाँ पर भी जो है वहाँ पर आवाज़ मालिक ने बहुत अच्छी दी हुई थी और इम्प्रेशन भी था। मैं माइक लेकर के और मुझे चुनरी उड़ा देते थे और मैं नाचता था, गाता था और भजन कीर्तन करता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरे परमात्मा ने जो है मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मुझे सतगुरु मिले। वो कैसे मिले? एक बार रुड़की के अंदर जो है सत्संग चल रहा था, सत्संग होना था, जैसा इतवार को सत्संग था। एक जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर पर आए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इतवार को हमारे पास जरूर आना, आप तो बहुत जगह जाते हो। वो कहने लगे आप हमारे सत्संग में जरूर आइयो। तो अब मैं उनके
जब उन्होंने मुझे बोला इस तरीके से, मैं सत्संग में चला गया। सत्संग में जाने के बाद वहाँ का नज़ारा देखा मैंने, बहुत ही बड़े आराम से सारे भक्त बोलते हैं वो। अभी तो मुझे भी पता लग गया कि भक्त क्या होता है मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद। वहाँ का माहौल देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी ने जो है वो सत्संग सुनने के बाद मुझे ज्ञान समझाया। ज्ञान समझने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने वाले श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, अनेकों लाभ हुए हैं, बहुत लाभ हुए हैं। जैसा कि मैं फौज में था, बैठक का काम था ज़्यादातर, क्योंकि क्लैरिकल साइड से था। तो मुझे जो है पाइल्स की बीमारी हो गई थी, जिसको बवासीर कहते हैं। और बवासीर जो है बड़ा परेशान कर दिया था। यहाँ पर एक कस्बा मंगलोर पड़ता है, यहाँ पर एक कपूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उसको मैंने दिखा दिया। नाम लेने की बात है, ये बाद की बात है। तो उसने जो है ऑपरेशन के लिए लिख दिया। पहले तो ट्रीटमेंट करता रहा 2 महीने तक, उसने फिर ऑपरेशन लिख दिया। तो ऑपरेशन का जैसे ही बताया, उन्होंने बड़ी चिंता सी हुई कि कैसे होगा भाई, ये तो बड़ा अजीब ऑपरेशन होगा। तो मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ पर नामदान केंद्र, नज़दीक नामदान केंद्र है हमारा, वहाँ पर फ़ोन करके पता किया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जो है संत रामपाल जी महाराज से जो है एक अरदास लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है, मालिक बड़ी दया करते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। फिर मैं जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को कह रहा हूँ कि मेरे परमात्मा तुल्य ही हैं वो। तो मैंने भी अपनी एक प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगा करके उन्होंने जो है अगले दिन 1 बजे के बाद बोला कि आप जो है इसका पता कर लियो। अगले दिन मैं जो हूँ एक ड्यूटी भी करता हूँ, इसके बाद मैं चौकीदार की ड्यूटी भी करता हूँ एक कंपनी में। एक कंपनी के सामने ही एक बेंच पे मैं बैठा हुआ था और मोबाइल से बात कर रहा था। वहाँ से पता किया, उन्होंने बोला भाई भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। ना जाने मोबाइल चलते चलते इतना असहनीय दर्द हुआ मुझे, मैं उस बेंच के ऊपर लेट गया, बुरे तरीके से तड़पने लगा। वहाँ पर जो है मेरे साथी थे, वो पानी वानी पिलवाया उन्होंने, लेकिन ना जाने ऐसा ऑपरेशन सा कर दिया मेरे संत रामपाल जी महाराज ने। वो दिन सो आज कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसके साथ साथ मेरे सिर में भी दर्द रहता था, एक असहनीय दर्द था, तकरीबन 3 साल दर्द रहा वो। उसकी नॉर्मल दवाई ले लिया करते थे, उससे कोई आराम तो हुआ नहीं। पेन किलर लिया और अपना काम कर लिया, लेकिन नाम लेने के बाद वो दर्द भी दूर हो गया। उसके साथ साथ मेरी पत्नी, उसने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उसका विरोध भी नहीं था। 6 महीने के बाद मेरे नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी नाम ले लिया, क्योंकि सत्संग चलता था टीवी पे, वो भी वाणी सुनती थी। उसको सुन करके वो भी प्रभावित हुई कि जहाँ आपने नाम लिया तो मुझे भी नाम दिलाओ। उनको भी परेशानी थी, उनके पैरों में, घुटनों में दर्द था तकरीबन 8 साल से। और उसके साथ साथ एक लेफ्ट साइड का जो कंधा था वो बिल्कुल ही हाथ ऊपर नहीं जाता था, बड़ी तड़पती थी उस वजह से। और सिर में दर्द उनके भी रहता था, काफ़ी दर्द था। लेकिन मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसी दया करते, और नाम में इतनी शक्ति है, नाम बड़ा अद्भुत है, बड़ा चमत्कारी है। उसको लेने के बाद ये छोटी मोटी समस्याएं क्या, पता नहीं परमात्मा तो क्या क्या लाभ देते हैं। सारे संकट दूर हो गए जी, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। बस भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि दास जो है फौज से रिटायर होने के बाद एक झबरेड़ा कस्बे में इंडस्ट्री एरिया में सिक्योरिटी मैनेजर हूँ जी। 4-5 कंपनियों में सिक्योरिटी है, उसमें मुझे जाना था। शाम को, सर्दी का समय था, शाम को 6 बज गए थे, मुझे जाना जरूरी था। मैं जल्दी में बाइक चला रहा था। बाइक लेकर के जैसे ही मैं जा रहा था सड़क पे, हाईवे पे, दिल्ली हाई रोड था, पीछे से एक गाड़ी ने ठोक दिया। सभी शाम को तो जल्दी में होती ही है। और मैं जो हूँ आगे एक गाड़ी में टकराया, गाड़ी से टकरा करके हैंडल साइड में हो गया, नीचे गिर गया। तो जनता इकट्ठी होगी, मैं खड़ा हो गया, भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लोग कहने लगे भाई क्या हो गया, किसने किया ये? गाड़ी वाला भी साइड में रुक गया, क्योंकि उसका भी पीछे से टूट चुका था। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। अब कहने लगे कि इस पर कौन बैठा हुआ था, कौन चला रहा था? आप पीछे थे? मैं कहा नहीं, मैं ही चला रहा था। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ऐसा ही हुआ है, मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया हुआ है। मैं अपनी बाइक के ऊपर पर संत रामपाल जी महाराज का एक जो है स्वरूप लगा करके रखता हूँ, तो वो भी सब कुछ टूट गया।
सिर्फ लाइट भी चली गई, मडगार्ड भी चले गए। बस एक मैंने लोकल लाइट लगा रखी थी जो कि बैटरी से कनेक्ट थी। जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया और वह स्टार्ट होगी, लाइट जग गई उसकी। ऐसे ही लेकर के मैं ड्यूटी पर चला गया। शाम को जैसे ही मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो वहाँ पर भी पूरा स्टाफ, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ परेशान हो गया, भाई ये कैसे हो गया, आपको दवाई सवाई करानी चाहिए। मैंने कहा दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ, सुबह को मैं जाऊँगा। सुबह 4 बजे जैसे ही मैं घर पर आया, चुपचाप बाइक खड़ी कर दी और मैं सो गया। घर वालों ने जब बाइक देखी तो उनका तो होश ख़राब हो गया कि ये क्या हो गया, बाइक को कौन तोड़ गया। तब मुझे उठाया, तब पता लगा। लेकिन भाई मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसे 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 चमत्कार करते हैं कि हैरान हो जाता है आदमी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बड़े लाभ मिले परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, नशा भी करता था। फौज में होने के नाते मांस भी खाने लगा था, दारू भी पीता था, बियर वगैरह भी पीता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, क्योंकि मर्यादा ही ऐसी है उनकी और उनमें नाम में इतनी शक्ति है, ना नशा क्या सब जो है ऐसे विकार सारे समाप्त हो गए। नशा करना क्या, हाथ भी नहीं लगा सकता हमारा जो है नाम लिया हुआ अनुयायी। तो क्या आपका भी नशा छूटा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद? बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है नशा छूट गया। बड़ी घृणा हो गई है इस चीज़ से। अगर कोई नशा करता भी है उसको मैं यही पूछता हूँ, भाई कोई एक लाभ तो बता दो, कोई एक लाभ बताओ। इसका कोई लाभ है ही नहीं, बता नहीं सकते। बस फैशन में दुनिया जो है सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही, तंबाकू खा रही, कितना खर्चा करते हैं। आप आर्मी से सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट रहे हैं, तो सर आप एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। आज भारत के बहुत सारे संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी एक संत हैं। आप एक धार्मिक नगरी में रहते हैं, आप हरिद्वार से भी हैं, तो इन चीज़ों को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है कि हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। गुरुजी हमारे जब सत्संग चलता है ना, उस सत्संग में एक एक लाइन जो है उंगली रख रख करके दिखाते हैं कि बच्चों ये देखो क्या लिखा और हमको क्या बताया जा रहा था। हमको तो पूरे ग्रंथों के खिलाफ ही, विरुद्ध ही बताया जा रहा था। इन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए जितने भी धर्म गुरु हैं, इनको दुकानदार ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि अभी ज्ञान ही ऐसा मिल गया। परमात्मा ने तो ऐसा प्रमाणित कर दिया हर ग्रंथ में, हर पवित्र ग्रंथ में। गीता जी है, हमारे वेद हैं, कुरान शरीफ हैं, उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब हैं, बाइबल्स हैं, सबको खोल खोल करके, जो कभी हम जिंदगी में कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। और हमारे संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से अपना ज्ञान समझाते हैं कि उसके अलावा कोई ज्ञान टिकता ही नहीं। अगर कोई है तो बता दे। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वह उनका अपना बनाया हुआ ज्ञान है या वह कहीं से बताते हैं? देखिए, उनका अपना ज्ञान नहीं है, उनको तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि उनको चेतना किया। उन्होंने तो सदग्रंथों से खोल खोल करके जो है ज्ञान बता दिया है, इसीलिए तो प्रमाणित ज्ञान है और सब जनता जुड़ती जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जितने पूरे भारत क्या पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं नाम लेकर के और अपना जो है मोक्ष करा रहे हैं। मोक्ष होगा इसमें, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, परमात्मा ने हमको बता दिया संत रामपाल जी महाराज ने। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। सर जैसे कि आप उत्तराखंड के हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ देवी देवताओं की पूजा ज़्यादा होती है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो क्या देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते। वो तो शास्त्रों के अनुकूल, जो शास्त्रों में प्रमाणित जो पूजा पद्धति है, असली पद्धति, उसको उसके माध्यम उसको बताते हैं और उसी से जो है सभी देवी देवताओं का साधना होती है, लाभ मिलता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल कर दिया है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि चारों तरफ जो है नामदान केंद्र खुल चुके हैं पूरे विश्व में और जो है सत्संग चलते हैं, नेशनल
चैनल है उनके ऊपर सत्संग आते हैं, उसमें जो है सत्संग देखिए। सत्संग के दौरान भी उसमें पीली पट्टी आती है, उस पर मोबाइल दिए गए, मोबाइल नंबरों पर मिस कॉल करें या कॉल करें और अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके नामदान दीक्षा ले करके अपना मोक्ष कराएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।